मेरा इंटरेस्ट क्या है कि हमारी ऐसी आदिवासी लीडरशिप बने कि जहां भी कांग्रेस पार्टी में हम देखें, मैं आपकी कांग्रेस पार्टी में मदद करना चाहता हूं। उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और जो सचमुच में आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो थोड़े डायनामिक हैं और आदिवासियों को लड़ रहे हैं, उनको आगे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नया कदम ले रहे हैं। अभी हमने गुजरात में शुरू किया है, उसमें 41 नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने चुने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में उसमें आदिवासी होंगे, उसमें दलित होंगे, उसमें पिछड़े होंगे, उसमें जनरल कास्ट होंगे, उसमें सब होंगे। जो पावर है हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को देने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां पे कांग्रेस पार्टी को चलाएगा, कांग्रेस पार्टी की रक्षा करेगा, आइडियोलॉजी हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा करेगा, मेंबरशिप बढ़ाएगा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतलब नोडल हमारा ऑफिसर बन जाएगा। और हम ये 708 हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है, जब अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाता है या दिल्ली से लिया जाता है तो बनासकांठा का मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि बनासकांठा से डिसीजन लिया जाए, भरूच से डिसीजन लिया जाए, अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाए और वहां पे हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी कमेटी को मजबूत करेंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके माध्यम से पार्टी को खड़ा करेंगे। तो ये हमारा एक लेवल का वो प्लान है। दूसरी बात हमने की है कि हमने इनको आदिवासी यूनिट का चेयरमैन बनाया है। अगर आदिवासी जिला है तो इनका जो संगठन है उससे भी टिकट के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कि भैया आप आदिवासी संगठन हो, आप उधर दौड़ रहे हो और टिकट का टाइम जब आएगा, पंचायत का टाइम जब आएगा, जिला परिषद का टाइम आएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं। तो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट हम चाहते हैं कि हर स्टेट में अगर हम देखें तो 10-15 डायनामिक आदिवासी नेता हमें दिखे। जो आदिवासी खुश नहीं है बिकॉज उसके पास जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो उसका विकास होना चाहिए, उसको नहीं मिला। तो अगर आप उससे कहोगे यार देखो हमने ये किया वो कहेगा हाँ यार वो तो सब ठीक है मगर मेरी हालत देख जी। तो हमें फ्यूचर की बात करनी है, हमें कहना है कि देखो भैया हम आपके लिए ये और ये करने जा रहे हैं। अब आप बोलिए। सर आपने सब कुछ ही बोल दिया, जो बोलना जो हम बताना चाहते थे सब कुछ बोल दिया। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है लैंड का, सबसे ज़्यादा मार अगर किसी ने खाया है तो वो ट्राइबल्स ने खाया। सर इतने गलत तरीके से क्यों सर आई टेल यू, इतने गलत तरीके से लैंड डिजिटलाइजेशन हुआ है कि गलत लोगों का नाम चढ़ा दिया गया है। सर किसी का अगर 5 एकड़ जमीन था उसको 0 कर दिया गया है, ओनरशिप बदल दिया गया है। सर बस बेसिकली चोरी कर दी है। एब्सोल्युटली। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा सर? क्योंकि लैंड डिजिटलाइज्ड हुआ है सर। अब आपको अगर चेंज करना है तो आपको डिजिटली चेंज करना है सर। लोग अपना ओरिजिनल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं, उसका कोई मान्यता नहीं है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को ही मान्यता है। तो मतलब जो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट है उसी को उसको मान्यता मिल गई। जी सर।